हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीता महात्म के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में। भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि व्यक्ति जो संसार में अवस्थित है, बैठा हुआ संसारिक कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति भी कर्म करते हुए भी संन्यास को प्राप्त कर सकता है। तो उसके अंदर दो गुण होने चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। पहला गुण है कि वो किसी से द्वेष न रखता हो, और दूसरा गुण जो है कोई किसी से आशा न रखता हो, ना द्वेष्टि ना कांक्षति। तो ऐसा व्यक्ति है गेयम स यस्य सन्यासी, गेय स नित्य सन्यासी। वो नित्य सन्यासी है जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तो इस अध्याय 5 के महात्म्य का हम लोग वर्णन करेंगे और जानेंगे कैसे व्यक्ति जो है मरने के बाद भी अगर वो 5वें अध्याय का पाठ कर रहा है तो उसके शरीर में इतनी शक्ति होती है। भगवान बताते हैं मद भक्ति युक्ता भुवनम पुराणाम। मेरे भक्ति से जो भक्त ओतप्रोत होता है, जिसके मन में मेरे भक्ति, मेरे लिए हृदय प्रेम भरा रहता है, वो तीनों लोगों को पवित्र करने की योग्यता रखता है। मद भक्ति युक्ता भुवनम पुरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये देख रहे हैं। और ये जो भगवद गीता के महात्म्य का सीरीज 18 अध्याय का, वो हमारे धर्मपत्नी जी के मामा जी हैं, आनंद पाइक जी, जो कलकत्ता में निधन हुआ, उनके उपलक्ष्य में हम लोग रख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उनके लिए, ये समस्त प्राणी जगत के लिए जो भी देख रहे हैं भगवद गीता, क्योंकि भगवान सबके पिता हैं। भगवान भगवद गीता बताते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। मैं सारे योनियों में बीज देने वाला पिता हूँ, प्रदान करने वाला पिता हूँ। और अगर हम भगवान हमारे पिता है और पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, तो ये भगवद गीता भगवान की संपत्ति और उसमें हमारा सबका अधिकार है। आप लोग सब लोग सुने, स्पेशली इस कोविड सिचुएशन में मेरे बहुत सारे आत्मीय जो सजन हैं, हमारे बहुत आत्मीय मित्र हैं। हमारे मित्र की माताजी मारी गई कोरोना के चलते। आज हमारी भाभी जी की बहन वो मारी गई। हमारे कई सारे मित्र लोग हैं, उनके रिलेटिव्स मारे गए हैं। हमारे क्लास के स्टूडेंट, म्यूजिक क्लास हमारा चलता है, हमारे म्यूजिक क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स मारे गए हैं, दादा दादी माता पिताजी का देहांत कोरोना के चलते हुआ है। इसीलिए हमारा ये छोटा सा जो है गिलहरी प्रयास है, ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, भगवद गीता गा सकें। और जितने लोग भी सुन रहे हैं उनको, उनसे भी आशीर्वाद की याचना है। आप लोग आशीर्वाद करें और कृपा करें, ताकि हम लोग जो है भगवान की सेवा कर सकें और भगवद गीता का पाठ कर सकें। तो आज हम लोग अध्याय 5 जो है उसके महात्म्य को सुनेंगे। ये महात्म्य जो है स्कंद पुराण के उत्तरकांड से 175 अध्याय से लेकर के 192 अध्याय तक हुआ है। 175 to 192 अध्याय, मतलब टोटल 18 अध्याय स्कंद पुराण में उत्तरकांड में है, और 18 अध्याय में भगवद गीता के 18 अध्याय है, उनकी जो है वर्णन है, उनका महात्म्य वर्णन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ शंकराचार्य जी ने 7 श्लोकों में भगवद गीता जी का महात्म्य दिया है, उसको भी हम लोग स्वर पाठ करेंगे। और उसके बाद हम महात्म्य स्टार्ट करेंगे, और महात्म्य पढ़ने के बाद हम लोग भगवद गीता जी का जो श्लोक 5वें स्कंद में जो 29 श्लोक हैं, हम उनको पढ़ेंगे और वहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम लोग जो है शंकराचार्य जी द्वारा रचित 7 श्लोकों में जो गीता जी का महात्म्य है वो पढ़ेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतं स्वानं संसार मलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्यं किम् अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रितम्। भरतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद् विनिश्चितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी को महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, अब सब लोगों के द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बताता हूं। बहुत ही संक्षेप में उन्होंने भगवान ने बताया, क्योंकि भगवत गीता के एक अध्याय जो है उनकी महिमा तो अनंत है, अनंत, क्योंकि भगवान और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है, अनंत महिमा है। लेकिन भगवान फिर भी बोलते हैं मैं संक्षेप में समझाता हूँ, है ना। मैं थ्योरी समझाता हूँ, डिटेलिंग आप कर लीजिएगा अपने मन में कितनी महिमा है। और उन्हें छोटा सा उदाहरण दे करके समझाया कि बहुत समय की बात है, पुर नामक एक नगर था मध्य देश में, और वहाँ पे पिंगल नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वेद पाठी ब्राह्मण तो था, घर में उसने जन्म लिया था वेद पाठी ब्राह्मण के, लेकिन अपने कुल के लिए जो वेद मार्ग उचित था वो नहीं करके छोड़ करके वो गीत नृत्य और ढोल बाजन में लगा रहता था। और जो है इस प्रकार जो है कार्य करते करते उसने राजा को ही मोहित कर लिया और राजा के राज्य में रहने लगा। और अब वहाँ क्या करता कि पराई स्त्रियों को बुला कर उनका भोग करता, और स्त्रियों के सिवा उसका मन कहीं नहीं लगता था। धीरे धीरे अपमान बढ़ जाने के कारण वो उत्सृंखल हो गया, और राजा की बुराई जो है वो सबको करने लगा। और इस प्रकार पिंगल की एक स्त्री भी थी जिसका नाम अरुणा था, और वो भी बहुत ही व्यभिचारी थी, नीच कुल में उत्पन्न हुई थी, और कामी पुरुषों के साथ विहार करना उसका पेशा था। और वो अपने पति पिंगल को मार्ग का कंटक, अपने काम मार्ग का कंटक समझती थी, क्योंकि ये पति है मेरा, इसलिए मैं अपने काम वासना को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ।
आनंद नहीं भोग पा रही, दूसरे पुरुषों के साथ समागम नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए उसने क्या किया, एक दिन अपने पति को जो है मार डाला और उसका गला काट दिया। पति भी देखिए व्यभिचारी, पत्नी भी व्यभिचारी। और आप देखिए स्त्रियां कितनी कठोर हो गई काम के चलते। इसलिए स्त्री को चाहिए कि भगवान की भक्ति करे और पति की सेवा करे, और पति को भी चाहिए कि व्यभिचार और मदिरापान, मांसाहार और ड्रग्स पान का सेवन ना करे, जुआ ना खेले, और हमेशा भगवान की भक्ति करे। स्पेशली कलयुग में भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे। और ऐसे पति की परिस्त्री गमन ना करे, और ऐसे पति की पत्नी को भी सेवा करनी चाहिए। पति अगर धर्मात्मा है तो पत्नी सेवा करेगी, पत्नी भी सती सावित्री रहेगी। अगर पति ही धर्मात्मा नहीं है तो पत्नी से अपेक्षा नहीं कर सकता इस चीज की। तो उस पिंगल नाम के ब्राह्मण को, जो व्यभिचार और बुरे कर्म में लिप्त था, पत्नी अपने काम मार्ग में रोड़ा पा करके उसने उसका वध कर दिया, गला काट करके उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया। और कोई व्यक्ति पूछता तो बोलते हैं कि वो विदेश गए हैं, कहीं गए हैं, कब आएंगे पता नहीं है। और इस प्रकार उसने पति का जो पाप किया था उसके चलते उसको बहुत भयानक भगंदर रोग हो गया, कोढ़ का रोग। और उसका जो सुंदर यौवन शरीर था वो सड़ सड़ के गिरने लगा, और इस रोग के कारण जो है वो मरी। और पिंगल जब मरा तो नरकीय जीवन की यातनाएं उसको झेलनी पड़ी, और अगले जन्म में गिद्ध बन के पैदा हुआ। और उसी जंगल में ये अरुणा जो थी उसकी पत्नी, वो भी नरकीय जीवन की यातनाएं उसने भोग की, और इस जन्म में जो है वो शुकी के रूप में, एक तोते के रूप में जन्मी। और लेकिन पूर्व जन्म में जो इसके साथ व्यतीत हुआ था, गिद्ध और सुकी दोनों को याद था। और गिद्ध जानता था कि ये सुकी वही है, मेरी पत्नी है ये, जिसने मुझको मारा था। और एक दिन सुकी जो है ग्रीष्म ऋतु में भूख से बेहाल थी और कुछ खाने के लिए निकली, और गिद्ध की नज़र इसके ऊपर पड़ी और वो उसको मारने के लिए झपटा। और जैसे ही उसको मारने के लिए झपटा, वो सुकी एक खोपड़ी में जा गिरी जिसमें जल भरा हुआ था, जल भरा हुआ था उसमें, उस खोपड़ी में। और सुकी और ये गिद्ध जो उसको अटैक करने जाने लगा, उसको मारने के लिए जाने लगा, तब तक जो है बहलिये ने बाण चला दिया और गिद्ध को सीधा लगा, और गिद्ध भी जो उस खोपड़ी के पानी में जा गिरा। और ये दोनों लोग जो है मरे, शरीर छूटा। फिर यमराज जी के पास गए, और ये दोनों लोग सोच रहे थे, दुखी हो रहे थे कि पूर्व जन्म में हम इतने पाप किए हैं और हमको जो है पक्षियों का शरीर मिला, और इसमें तो हमने पुण्य कुछ किया ही नहीं, पाप ही किया है, जानवरों को खाया है, तो अब तो हम नरक में और यातनाएं मिलेंगी। बहुत डरे हुए थे। लेकिन जब यमराज जी ने देखा, उनका पुण्य फल देखा, तो यमराज जी ने बोला कि आप जो है स्वतंत्र हैं, आप जिस लोक में जाना चाहें आप जा सकते हैं, और आपने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है। तो वो आश्चर्य में पड़ गए और यमराज जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत तो बोले कि हे धर्मराज जी, आप हमको बताइए कि हम ऐसे कौन से पुण्य के चलते, हम ऐसे कौन से पुण्य के चलते हमको ये अवस्था मिली है कि हमको कोई भी, हम जिस लोक में जाना चाहे जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप जिस खोपड़ी में गिरे थे, वो एक ऋषि की खोपड़ी थी, और वो ऋषि हमेशा जो है भगवान के भगवद गीता के, जो भगवान कृष्ण ने दी अर्जुन को, उसके 5वें अध्याय का पाठ करते थे। इसलिए आप दोनों को जो है उनके पुण्य फल के प्रभाव के अनुसार आपको ये गति प्राप्त हुई है। और उन्होंने उनका नाम बताया कि गंगा जी के किनारे वट नाम के ब्रह्मज्ञानी थे, और हमेशा गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते, बहुत ही शांत थे, विरक्त थे, और हमेशा उनके मन में वैराग्य की भावना रहती थी और भगवान के प्रति प्रेम की भावना रहती थी, और वो किसी से द्वेष नहीं रखते थे, और कोई कामना नहीं थी उनके मन में। जो व्यक्ति 5वें अध्याय का पाठ, और श्रीमद् भागवतम में आता है कि आकांक्षा रखना, किसी से आशा रखना,
वो महान दुख है। आशा ही परमम दुखम, निराशा परमम सुखम। आशा, किसी से आशा रखना, किसी से आशा की रखना, उम्मीद रखना, ये परम दुख का कारण है। और निराशा, इस संसार से निराशा हो जाना, निराशित हो जाना, कोई आशा न रखना, ये सबसे बड़ा सुख का कारण है। इस प्रकार वो महात्मा अपना जीवन जीते थे और अंत काल में जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो उनकी खोपड़ी जो है वो जली नहीं थी, वो बच गई थी। और वही खोपड़ी नदी किनारे तैरते तैरते आई और उसमें जो पानी था उसमें तुम लोग दोनों डूब करके मरे हो और इस तरह से तुम्हारी सदगति हुई है। और अब तुम मनोवांछित लोग जाओ, और मनोवांछित लोग मतलब सबसे जो लोक में जाना है जाओ। और वो उन लोगों ने क्या चुना? बैकुंठ जाना चुना, विष्णु लोक। और कोई होता स्वर्ग लोक चला जाता अप्सराओं के डांस देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। कुछ लोग बोलते नहीं हमको धरती पे ही भेजो, हम धरती पे फिर वो मलमूत्र का त्याग करेंगे और यहीं रहेंगे, यहीं बुढ़ाएंगे, यहीं मर जाएंगे। हमको स्वर्ग से अच्छी जो है अपनी धरती लगती है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। इससे भी अच्छे अच्छे ग्रह हैं। व्यक्ति क्यों अपने आप को सोचता है कि यही धरती अच्छी है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, जबकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम आत्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्माय द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। अब जो है हम 5वें अध्याय है उसको स्वस्वर पाठ करेंगे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथग् बाला प्रवदन्ति न पण्डितः। एकं यापि स्थितः सम्यग् उभयोरविन्दते फलम्। यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखं तु योगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रिय। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आसन् गच्छन् श्वसन् प्रल्पन् विषयन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा विशुद्धये। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम्। आयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्य सुखं वसि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुत्र करारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीतात्मात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा सत्तत्परायणा गच्छन्ति अपुराणम्
वित्तिम ज्ञानिर्धूत कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वभक्ते च पंडिता समदर्शिन इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समो ब्रह्मं तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेता प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्समूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि समस्पर्शजा भोगा दुःखयो नैव एव ते आद्यावन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तो स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुं प्रकाश शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तो स सुखी नरः योऽन्त सुखन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् अमृष्या क्षीणकल्मषा छिन्दत वैधायतात्मानं सर्वभूतहिते रता कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यत्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्मास् चक्षुश्चैत्वान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभयन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनियो मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेक्षया भया क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें और शेयर करें अपने वेल विशर्स के साथ, अपने आत्मीय सज्जनों के साथ, जो इसको सुन करके जो है अपनी आत्मा की शांति भी करे और जितने आत्मीय सज्जनों का उनका बिछो हुआ है, जिनके उनके नियर एंड डियर वंस से उनका अलगाव हुआ है, उनको भी शांति प्राप्त हो। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच।